पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होगे। मेरा नाम वासिफ़ अली है और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा पाइथन का कोर्स जो है वो चल रहा है, जिसमें हम अब पहुँच गए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। और यार देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में टू बी ऑनेस्ट आपको अच्छा खासा अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यार इतना आसान नहीं है जितना कि हम कंसोल प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर रहे थे अभी तक, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग जो है वो इसके अंदर फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ इसमें जो है वो इसकी वीडियोस देख रहे होगे, काम कर रहे होगे। तो ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए जो है आपको यही बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो इसकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके आपने करनी है, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ VS कोड पे। फटाफट VS कोड ओपन कर लेता हूँ और VS कोड मेरा जब तक ये ओपन हो रहा है और मैं जो है वो आपसे 2-3 बातें और कर लेता हूँ। वो ये हैं कि यार देखो, हमें जो है ना, जब हम काम करते हैं ना एज अ डेवलपर, तो हमें जो है ना यार हर चीज़ को देखना पड़ता है कि कहाँ हमने गलती करी है। और जो गलती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है ना। आप लोग बैठ जाते होगे कि यार गलती कहाँ हुई है। तो यार देखो, गलती होती है, नॉर्मल है ये, ठीक है ना, इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस, बाय द टाइम ऑफ योर प्रैक्टिस, तब जाके आप जो है वो कुछ सीखते हो और एक अच्छी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हो और एक अच्छा जो है वो प्रोग्राम बिल्ड करते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपने जो है अभी तक जो मैंने चीज़ें ऊप के अंदर कराई हैं और जो कंप्लीट हमने कंसोल प्रोग्रामिंग करी है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली होंगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। आज जो है मैं आपको कंस्ट्रक्टर बताऊँगा जिसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है प्रोग्रामिंग के लिए। प्रोग्रामिंग के अंदर कंस्ट्रक्टर और ये होता क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, अच्छा अब इसमें है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है और कंस्ट्रक्टर को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर यार, आप कहीं पे भी इसकी डेफिनेशन अगर देखोगे या आप जो है इसको सर्च करोगे तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन आपको मिलेगी कि यार ऐसा फंक्शन जो कि ऑब्जेक्ट के बनाते ही चल जाएगा, ठीक है। वो आप उसको कॉल करो नहीं करो, लेकिन वो फंक्शन लाजमी चलेगा ही चलेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन आपको मिलती है नॉर्मली, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम नॉर्मली क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ और फिर जो है वो आप लोग जो है वो ईज़िली समझ पाओगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। क्लास मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले भी आपको एक स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल दी थी ना, तो मैं एक काम करता हूँ, क्लास स्टूडेंट की ही एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं और एग्ज़ाम्पल से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास स्टूडेंट मैंने एक बना ली, ठीक है। इसके बाद मैं जो है वो एक फ़ंक्शन बनाता हूँ और मैंने एक फ़ंक्शन बनाया और उसका नाम मैं रखता हूँ स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। STD इन्फो के नाम से मैंने जो है उसका क्या कहते हैं, एक फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन के अंदर, अच्छा एक चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे मैं जो आर्गुमेंट पास करूँगा उसका नाम होगा सेल्फ, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, अभी दोबारा बताऊँगा, ठीक है। जब तक अभी जस्ट मैं लिख लेता हूँ तब आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ये थोड़ा बहुत समथिंग लाइक दैट इस तरीके का मैंने आपको पहले भी बताया, बट ये है कि यहाँ पे बताना अभी ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है वो एक एफ स्ट्रिंग लेके हमने क्या करा था कि हमने कहा था कि यार देखो, जो सेल्फ है ना हमारे पास, यानी कि सेल्फ डॉट, अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल अपनी तरफ से भी मैंने क्रिएट कर दिया। ये अभी क्रिएट हुआ नहीं है वेरिएबल, बट ये हम बना देंगे, ठीक है। तो सेल्फ ये नाम आ जाएगा यहाँ पे इसके अंदर, और इज़ इन क्लास कर लेते हैं, इज़ इन क्लास, और फिर क्लास के बाद हम यहाँ पे क्लास का नंबर दे देंगे, ठीक है। या एक काम करते हैं, चलो ठीक है, यही कर, सेल्फ डॉट क्लास कर देते हैं इसको, ठीक है।
ओके, तो ये मैंने दो वेरिएबल बनाए आपके सामने और सेल्फ डॉट क्लास करके मैंने जो है एक प्रिंट का स्टेटमेंट लगा दिया, सिंपल इज़ दैट, और कुछ भी नहीं किया आपके सामने, जस्ट। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाऊंगा और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस फंक्शन के बाद, मतलब इस फंक्शन से पहले मुझे दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी दो चीज़ें चाहिए, बल्कि एक मुझे फंक्शन चाहिए पूरा। अब मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर जहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा इनिट से। अब आप बोलोगे ये इनिट क्या चीज़ है? इनिट यार देखो एक ऐसा मेथड है, या आप ये बोल लो कि एक ऐसा, अच्छा ये थोड़ा सा अजीब सा आ गया, मैं थोड़ा सा इसको आपको जो समझ में आएगा ना वो वाला करके दिखाऊंगा ताकि आपके लिए ये इजी हो। ठीक है, ओके। अब जिस तरह नॉर्मल फंक्शन होता है भाई, ये भी उसी तरह ही होता है फंक्शन, बिल्कुल सेम फंक्शन होता है ये भी। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो यहाँ पे एक और सेल्फ हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या करूँगा मैं जो है वो एक प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा और मैं बोलूँगा कि भाई क्या क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, जस्ट मैंने एक आपके सामने एक आर्गुमेंट, एक स्ट्रिंग पास किया है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं जो है वो जो मैंने नीचे वाले फंक्शन के ऊपर वेरिएबल बनाया ना, मैं चाहता हूँ कि यार वो जो वेरिएबल है वो इस तरह से मैं इसको सेट कर लूँ, यानी कि ये, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो एक ये, अच्छा इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ भाई कि सेल्फ लेता हूँ। अच्छा सेल्फ क्या है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सेल्फ डॉट हमारे पास क्या था, हमने जो है वो क्लास रखी थी इस तरह से। ठीक है, क्लास, अच्छा अब ये दोनों चीज़ें मुझे सेल्फ के साथ भी डिफाइन करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये उसका ही हिस्सा है। ठीक है, और ये देखो आप, मैंने जो है वो क्लास को भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये जो है मैंने क्या किया, मैंने ये दो तीन चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। अच्छा अब इसको भी मुझे कंप्लीट करना है, इक्वल टू, इसको भी मुझे क्लास इस तरीके से करना है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। अब इसके बाद जो फंक्शन है वो ये है, सही है, और इसके बाद जो चीज़ है वो ये है। अब इसके अंदर सेल्फ क्या चीज़ है, सेल्फ कहते हैं दिस को, यानी कि मतलब अगर आपने जावास्क्रिप्ट या पीएचपी पढ़ी है तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से पता होगी कि सेल्फ का मतलब होता है ये दिस। ठीक है, और पाइथन में यानी कि दिस डॉट नेम, यानी कि दिस डॉट नेम सेल्फ डॉट नेम एक ही बात है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। ओके, अब मैं जो है वो एक काम करता हूँ कि मैं जो है वो एक क्लास, जो मेरी ऊपर जो क्लास बनी हुई है ना, उसको मुझे कॉल करना है। ठीक है, अब मैं कॉल करता हूँ ए बी सी इक्वल्स टू पर्सन। ठीक है, अब पर्सन मेरी जो है वो क्या है, क्लास है, ओह सॉरी, ए बी सी इक्वल्स टू स्टूडेंट। अब मेरी स्टूडेंट क्या है, मेरी स्टूडेंट मेरी क्लास है। ठीक है, स्टूडेंट मेरी जो क्लास है उसको मैंने कॉल करना है, और फिर मुझे कॉल करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके पास आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे इसको आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। अच्छा अभी अगर मैं इसको खाली कॉल कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसी कॉल कर दिया और इसको मैं आपके सामने ये प्रिंट करा देता हूँ, तो ये क्या होगा आप चेक कर लो ज़रा, ये मुझे एरर देगा ऑब्वियसली, और क्या बोलेगा भाई मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स। आपको 2 आर्गुमेंट्स आपने जो बनाए हैं भाई उसको, उसकी वैल्यू तो दो, आपने वैल्यू तो दी नहीं है। जब आप वैल्यू ही नहीं दोगे उसकी तो वो किस तरीके से आर्गुमेंट को पास करेगा, आर्गुमेंट पास नहीं कर सकता वो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का नाम देना पड़ेगा और स्टूडेंट की क्लास के भाई वो कौन सी क्लास के अंदर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दे दिया, मैंने दे दिया हसन। ठीक है, और मुझे जो है वो यहाँ पे इसके बाद उसकी क्लास देनी पड़ेगी। क्लास क्या है उसकी, क्लास फॉर एग्जांपल मैट्रिक क्लास है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर 2 आर्गुमेंट पास किए और मैं यहाँ पे जब इसको चलाऊँगा तो आप ये देख सकते हो कि इसने क्या किया। अच्छा इसने जो है अभी इस वक्त हेलो वर्ल्ड वाला, इसने देखो एक चीज़ इसके पास चली, क्या हुआ इसके पास, कौन सी चीज़ चली, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़, ये हुआ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसने जो है वो क्या किया, कुछ हुआ नहीं हुआ, यानी कि उसमें मेरे ख्याल से जो मैंने यहाँ पे जो बनाया ये वाला, ये जो इसके अंदर जो मैंने चीज़ें दी है ना, इसमें इसने एक चीज़ उठा ली, दूसरी चीज़ नहीं उठाई। सही है, इसमें इसने एरर दिया, लेकिन इसमें एरर देने के बाद एक चीज़ की हुई है कि इनिट वाला जो फंक्शन है ना वो लाजमी चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पे गलती हो, कुछ भी हो, लेकिन इनिट का जो फंक्शन है ना वो लाजमी चलेगा ही चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सही है ना, तो ये है कंस्ट्रक्टर का काम, और कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि एक ना एक बार लाजमी जो है वो चलाता है। सही है, अच्छा अब यहाँ पे ना मुझे ये करना है कि मुझे जो है ना वो इसको भी चलाना है। इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि यार यहाँ पे गलती क्या आ रही है मेरे पास।
अच्छा, ओके। अब मैं एक काम ये करूँगा आपके सामने कि मैंने तो देखो इधर इसको आर्गुमेंट तो दे दिए, सही है, मैंने इसको आर्गुमेंट दे दिए। अब जाहिर सी बात है आर्गुमेंट दे दिए तो आपको पता है कि फंक्शन को भी वो कॉल किया जाता है ना, फंक्शन को भी कॉल किया जाता है। तो मैंने तो फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे फंक्शन को भी कॉल करता हूँ ना। मैं बोलूँगा भाई ABC डॉट, और मैंने फंक्शन का नाम क्या बनाया था, मेरा फंक्शन का नाम है स्टूडेंट इन्फो। तो जाहिर सी बात है मैं स्टूडेंट इन्फो को कॉल करूँगा, तो यहाँ से मेरे पास स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने जब ये चलाऊँगा तो आप ये देखो, तो इसने जो है वो हसन उठा के डाल दिया, इज़ इन क्लास मैट्रिक डाल दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये काम करेगा। अगर मैं मतलब यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, मैंने आर्गुमेंट पास नहीं किए, तो ये नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जो है वो ये वाला फंक्शन मेरे पास एग्जीक्यूट लाजमी होगा। इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन की वजह यह है कि ये है कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर जो है वो लाजमी एग्जीक्यूट होता है, और कंस्ट्रक्टर जो है वो इन इट के फंक्शन से बनता है। ठीक है, अब ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, इसके बारे में अगर आपने और ज़्यादा जो है वो पढ़ना है तो आप जो है वो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं, मसला नहीं है। तो ये है कि मेरा मकसद ये था आपको बताना कि किस तरीके से पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर जो है वो काम करता है। फिर आगे जो है हम वो देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर, उसके बाद डेकोरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर, सॉरी डिस्ट्रक्टर्स नहीं, डेकोरेटर्स होते हैं। डेकोरेटर्स देखेंगे हम कि वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम करी हो चीज़, तो आप जो है वो मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।